हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए बी सी डी ई एफ सम षटभुज हो तो ए डी प्लस ए बी प्लस एफ सी का मान है। विकल्प दिया गया है 0, 2 AB, 3 AB, 4 AB और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित सूत्र को भी लिखेंगे। तो यहाँ सूत्र का प्रयोग तो नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हम सम षटभुज के बारे में या सम षटभुज का एक गुण है जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सम षटभुज जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, सम षटभुज में भुजाओं के भुजाओं के समांतर विकर्ण समांतर विकर्ण भुजाओं का भुजाओं का दुगना होता है। भुजाओं का दुगना होता है। ये बात हमें इस प्रश्न में याद रखनी है, इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे कि सम षटभुज में भुजाओं के समांतर जो विकर्ण होता है वह भुजाओं का दुगना होता है। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है ए बी सी डी सम षटभुज है। तो ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है। सम षटभुज है, ये कहा गया है हमसे। तो इससे संबंधित हम सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। तो इसका एक चित्र यहाँ बना लेते हैं जो कि सम षटभुज को व्यक्त करेगा। हमें पता है सम षटभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, फिर भी इसको हम इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। लगभग लगभग सम षटभुज हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, ये हो गया बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर ले लेते हैं हम एफ। उसके बाद इसके विकर्ण यहाँ पर हम बना देते हैं। तो एक विकर्ण तो मैं इसका यहाँ से बना देता हूँ, ये BC के समांतर होगा एक तरीके से। एक विकर्ण मैं यहाँ से बना देता हूँ, देखिए, और एक विकर्ण हम यहाँ से बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई कर देते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ एफ से ए की तरफ। और क्या क्या चाहिए हमें, ए डी, तो ए डी चाहिए हमें। उसके बाद ई बी, तो ई बी ले लेते हैं हम। उसके बाद और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एफ सी, तो ये एफ सी भी मैंने यहाँ पर बना दिया है बच्चों। ठीक है, और देखते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जिसका मान हमें ज्ञात करना है हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर उसका मान ज्ञात करने के पहले मैं आपको जो मैंने बात बताई है उसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर जो जो समांतर है उस समांतर की सहायता से जो समीकरण हमारे पास बनेगी हम पहले उन्हें तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो AD है ये किसके समांतर है, BC के। देखिए ध्यान से, AD जो है वो BC के समांतर है। तो मैं लिख देता हूँ AD समांतर है किसके, BC के। ये हम देख सकते हैं AD जो है BC के समांतर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि AD जो विकर्ण होगा ना, इसको मैं AD कह देता हूँ। ये विकर्ण क्या है हमारा, AD। तो AD विकर्ण जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा 2BC। जैसा हमने कहा मुख्य उदाहरण में कि ये दुगना होता है, तो इसे मैं समीकरण 1 बना देता हूँ। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं EB की। तो EB किसके समांतर है, FA के। तो मैं लिख देता हूँ कि EB जो है, EB ये समांतर है किसके, FA के। ये भी समांतर है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, EB। देखिए ये किसका दुगना हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा FA का। तो ये कर दिया मैंने 2 गुणा FA, लिखा जा सकता है। इसे बना दिया मैंने समीकरण 2। उसके बाद अगली बात करें तो हमारे पास
अगला विकर्ण क्या है जो भुजाओं के समांतर है, ये है हमारा एफ सी। तो एफ सी जो है वो किसके समांतर है, ए बी के। तो मैं लिख देता हूँ एफ सी समांतर ए बी। एफ सी समांतर है किसके, ए बी के। तो इससे हमारा तात्पर्य क्या होगा कि एफ सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 2 AB के। 2 AB के, इसे बना दूंगा मैं समीकरण 3। तो मैंने ये 3 समीकरण यहाँ पर तैयार कर ली है। अब हमें AD, EB और FC का मान ज्ञात करते हैं। तो अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे जैसा प्रश्न में पूछा गया है। सबसे पहले AD प्लस पूछा गया है ED, ED सॉरी बच्चों EB है ना, तो EB लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम EB लिख लेंगे। प्रश्न में जो पूछा है उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये होगा EB और फिर प्लस, और क्या पूछा गया आपसे, FC। तो यहाँ लिख लिया हमने FC। तो इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके बराबर अब लिख देते हैं। हमारे पास क्या क्या है देखिए, AD किसके बराबर है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। AD जो है हमारा वो 2BC के बराबर है। तो मैंने लिख दिया इसको 2BC। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, AD को हटा के क्या लिख दूंगा मैं, 2BC। ये भी लिख दिया मैंने 2BC। उसके बाद EB किसके बराबर है देखो, तो ये हो जाएगा 2। और EB का मान किसके बराबर है, EB जो है वो 2FA के बराबर है। तो इसको लिख दिया मैंने 2FA। केवल समीकरणों का प्रयोग कर रहा हूं मैं। और प्लस उसके बाद FC किसके बराबर है, ये बराबर है 2AB के। तो 2AB लिख दिया इसको हमने, ठीक है, बराबर। हम चाहें तो यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को तो मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं लिख सकता हूँ इसको FA प्लस लिख लेता हूँ मैं इसको AB प्लस में कैसे भी लिखो। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी समझाता हूँ। और उसके बाद लिख लेंगे हम इसको BC। ये लिख दिया हमने BC। अब आप चित्र की तरफ चलिए, देखिए हम यहाँ बहुभुज का नियम लगाने वाले हैं। तो हमने क्या लिखा है, FA, ये FA प्लस क्या है AB, और प्लस क्या है फिर हमारे पास BC। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बहुभुज के नियम से ये FC के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ बहुभुज के नियम से ये बराबर हो जाएगा 2FC के। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, 2FC के। और यहाँ पर कारण दे देते हैं हम, कौन सा नियम लगाया हमने, बहुभुज बहुभुज नियम। तो ये हमने यहाँ बहुभुज नियम लगा दिया है। फिर से चलते हैं, तो ये होगा 2। अब FC किसके बराबर है, अगर ध्यान से देखें समीकरण नंबर 3 में, तो FC बराबर है 2AB के। तो इसको हटा के लिख देंगे हम 2AB, गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4AB। यहाँ पर लिख दिया हमने 4AB। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और 4AB वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।